बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हाइड्रॉक्सिल ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस होता है तो उनके डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। ये डेरिवेटिव्स हाइड्रोलाइसिस पर पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स हैं: एसाइल हेलाइड्स या एसिड हेलाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स और एसिड इमाइड्स। हम इनके अलावा एल्काइल नाइट्राइल्स के रिएक्शंस भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की तरह ये भी हाइड्रोलाइसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। एसाइल हेलाइड्स या एसिड हेलाइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड के वो डेरिवेटिव्स हैं जिनमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हेलो ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। इन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स में चेंज भी किया जा सकता है। हम यहाँ पर इनके 4 रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रिएक्शन है एसिड हेलाइड का पानी के साथ। इसे हम हाइड्रोलाइसिस भी कह सकते हैं। ये रिएक्शन आमतौर पे वायलेंट होता है और इसके नतीजे में कार्बोक्सिलिक एसिड्स और हाइड्रोजन हेलाइड्स प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल, एसिड क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा रिएक्शन है इनका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जिसके नतीजे में एसिड एनहाइड्राइड्स प्रोड्यूस होते हैं। ये रिएक्शन पिरीडीन की प्रेजेंस में होता है। जनरल रिएक्शन देखिए, acid chloride reacts with carboxylic acid in the presence of pyridine so as to produce acid anhydride and hydrogen chloride. थर्ड रिएक्शन है एसिड हेलाइड का एल्कोहल्स के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरह एसिड हेलाइड्स भी एल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करके एस्टर्स प्रोड्यूस करते हैं और इस रिएक्शन में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है। Acid chloride reacts with alcohol in the presence of concentrated sulfuric acid so as to produce ester and hydrogen chloride. उसके बाद रिएक्शन आता है एसिड हेलाइड का अमोनिया के साथ, जिसके नतीजे में एसिड एमाइड्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल, एसिड क्लोराइड रिएक्ट्स विद 2 moles of ammonia so as to produce acetamide and ammonium chloride. एसिड हेलाइड्स की रिएक्शंस की समरी: with water they produce carboxylic acid, with carboxylic acid they produce acid anhydride, with alcohols they produce esters, and with ammonia they produce acetamides. एसिड एनहाइड्राइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स की डिहाइड्रेशन से प्रोड्यूस होते हैं। हम यहाँ पर इन कंपाउंड्स के 3 रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस, दैट इज द रिएक्शन विद वाटर। इसके नतीजे में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। इन रिएक्शंस के लिए एसिटिक या बेसिक कंडीशंस यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, एसिटिक एनहाइड्राइड हाइड्रोलाइसिस पर एसिटिक एसिड के 2 moles प्रोड्यूस करता है एंड द कंडीशंस वी आर यूजिंग हियर आर एसिडिक कंडीशंस। सेकेंड रिएक्शन है एल्कोलाइसिस। इस रिएक्शन में एसिड एनहाइड्राइड्स एल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और नतीजे के तौर पे हमारे पास एस्टर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते हैं। दिस इज जनरल रिएक्शन। एसिड एनहाइड्राइड रिएक्ट्स विद एल्कोहल, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी आर गेटिंग एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एज प्रोडक्ट्स। जब एसिड एनहाइड्राइड्स को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो एसिडेमाइड्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एसिटिक एनहाइड्राइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड और एसिटेमाइड प्रोड्यूस कर देता है। एसिड एनहाइड्राइड्स के रिएक्शंस की समरी: दे रिएक्ट विद वाटर सो एज टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, विद एल्कोहल्स दे प्रोड्यूस एस्टर्स, एंड विद अमोनिया दे प्रोड्यूस एसिडेमाइड्स। एस्टर्स का जनरल फार्मूला ये होता है। हम इनकी हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ इनका रिएक्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स की हाइड्रोलाइसिस एसिडिक और अल्कलाइन दोनों कंडीशंस में हो सकती है और नतीजे के तौर पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एल्कोहल्स प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल, इथाइल एसीटेट इज हाइड्रोलाइज्ड अंडर एसिडिक कंडीशंस सो एज टू प्रोड्यूस एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल। सोप्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अल्कली सॉल्ट्स होते हैं। जब एस्टर्स को अल्कलीज के साथ ट्रीट कराया जाता है तो हमारे पास सोप्स बन जाते हैं, which are alkali salts of carboxylic acids. This is called saponification reaction. For example, ethyl acetate reacts with sodium hydroxide so as to produce sodium acetate and ethanol.
एस्टर्स की रिडक्शन दो तरीके से हो सकती है। हम हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक रुथेनियम, इरेडियम और ऑस्मियम complexes, or we can use reducing agents like lithium aluminium hydride. Primary alcohols are the products in this case. For example, ethyl acetate की रिडक्शन से हमारे पास एथेनॉल प्रोड्यूस हो जाती है. This reaction takes place in the presence of lithium aluminium hydride and triether. एस्टर्स का लास्ट रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ. एस्टर्स ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करके एक टर्शरी अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं. पहले स्टेप में ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन के नतीजे में एक कीटोन इंटरमीडिएट बनता है, एसीटोन इन दिस केस. ये इंटरमीडिएट ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के दूसरे मोल के साथ रिएक्ट करके एक टर्शरी अल्कोहल प्रोड्यूस कर देता है. एस्टर्स के रिएक्शंस की समरी. एसिडिक हाइड्रोलाइसिस पर एस्टर्स कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं. अल्कली के साथ रिएक्ट करके ये सोप बना देते हैं. इनकी रिडक्शन से हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं और जब इनका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ होता है तो टर्शरी अल्कोहल्स बन जाती हैं. एसिडेमाइड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अमाइनो ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है और इनकी हाइड्रोलाइसिस से पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स दोबारा बन जाते हैं. हम एसिडेमाइड्स के 2 रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, दैट इज देयर हाइड्रोलाइसिस एंड रिडक्शन. पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडेमाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड. एसिडेमाइड्स की हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया या अमीन्स बन जाते हैं. हाइड्रोलाइसिस के लिए हमें हीटिंग रिक्वायर्ड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस. सेकेंड रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एसिडेमाइड्स. एसिडेमाइड्स की रिडक्शन होगी किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में और इसके नतीजे में प्राइमरी अमीन्स बन जाएंगी. एसिडेमाइड्स की रिडक्शन का मैकेनिज्म क्या है? रिडक्शन के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. यहाँ पर मौजूद एक हाइड्राइड आयन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम पर अटैक करता है और ये बॉन्ड टूट जाता है. इस ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम हाइड्राइड अटैच हो जाएगा. सेकेंड स्टेप में अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यूज करते हुए कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड बना देता है और यहाँ से ये बॉन्ड टूटकर एक कम्प्लेक्स आयन सेपरेट हो जाएगा. दिस आयन विल बी कॉल्ड एन इमीनियम आयन. लास्ट स्टेप में एक और हाइड्राइड आयन रिड्यूसिंग एजेंट से अटैक करता है कार्बन ऑफ इमीनियम आयन पर. यह बॉन्ड टूट जाता है और नतीजे के तौर पे हमारे पास एक प्राइमरी अमीन बन जाती है. एसिडेमाइड्स के रिएक्शंस की समरी देखते हैं. हाइड्रोलाइसिस पर एसिडेमाइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं जबकि इनकी रिडक्शन से हमारे पास प्राइमरी अमीन्स बन जाती हैं. नाइट्राइल्स में साइनो ग्रुप मौजूद होता है. ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स तो नहीं होते लेकिन उन्हीं की तरह हाइड्रोलाइसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं. हम यहाँ पर नाइट्राइल्स के 3 रिएक्शंस डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स. हाइड्रोलाइसिस पर नाइट्राइल्स इनिशियली एक एसिडेमाइड प्रोड्यूस करते हैं जो कि फर्दर हाइड्रोलाइसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोड्यूस कर देते हैं. ये रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में होता है. दूसरा रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल्स. इसके नतीजे में हमारे पास प्राइमरी अमीन्स प्रोड्यूस होती हैं. इस रिएक्शन के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट जैसा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करते हैं. एक जनरल रिएक्शन है एल्काइल नाइट्राइल अपॉन रिडक्शन प्रोड्यूसेस a primary amine. For example, if we are taking methyl nitrile, then on reduction it will produce amino ethane. लास्ट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ जिसके नतीजे में कीटोन्स बन जाते हैं. फॉर एग्जांपल एल्काइल नाइट्राइल ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ कीटोन एसीटोन इन दिस केस प्रोड्यूस कर रहा है. एल्काइल नाइट्राइल्स के रिएक्शंस की समरी. हाइड्रोलाइसिस पर दे प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड. Reduction per they produce primary amines and when they are reacted with Grignard's reagent then ketones are produced. इस टॉपिक से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस आपकी बुक में से इन्हें सॉल्व कीजिएगा. गुड लक.